Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम क्या क्या टेक अवेज ले सकते हैं HIV और एड्स से, एड्स से या फिर और भी काफ़ी सारे एपिडेमिक्स जो हम पहले फेस कर चुके हैं, ताकि उनको यूज़ किया जा सके कोविड-19 के साथ फाइट करने में। और यही हमारा क्वेश्चन भी आज का, ये हम क्या क्या लेसन्स ले सकते हैं क्रॉनिक एपिडेमिक्स से, जैसे कि HIV एड्स है, ताकि हम टाइम कर सकें, रोक सकें कोविड-19 पैंडमिक को। और इसके ऊपर हमें कमेंट करना है। हमारा क्वेश्चन ये है, तो मीन्स हमें कमेंट करना है, तो हम बताएंगे HIV एड्स के बारे में और कोविड-19 के बारे में, और ये क्या क्या लेसन्स ले सकते हैं उनको भी बात करेंगे, चैलेंजेस को भी डिस्कस करेंगे और मैसेज क्या क्या ले सकते हैं उसको भी, और फाइनली कंक्लूजन के साथ ऐड कर सकते हैं। फिर हमारा सिग्निफिकेंस है ये क्वेश्चन, जीएस पेपर 2 के अंदर पूछा जा सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और इंटरवेंशन के अंदर, और जीएस पेपर 3 के अंदर हेल्थ एंड साइंस एंड इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज के अंदर पूछा जा सकता है। हमारा इंट्रोडक्शन क्या होगा, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि वर्ल्ड किसी भी पैंडेमिक को या फिर एपिडेमिक को, जैसे कि कोविड-19 है, उसको एक्सपीरियंस कर रहा है, क्योंकि कोविड-19 से पहले हमने HIV वायरस को, HIV एड्स को, स्वाइन फ्लू को, स्मॉल पॉक्स को, इन सभी को पहले ही देख लिया है। और इंडिया है वो USA के बाद में दूसरी ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई है, जिसकी वजह से कोविड-19 की वजह से लाखों की डेथ देखने को मिली है हमारे यहाँ पे भी। और हम क्या कर सकते हैं, जो हमने पहले अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है पॉलिसीज़ को, और जो इरेडिकेट किया है एपिडेमिक्स को, जैसे कि पोलियो है, स्मॉल पॉक्स है, इनको इरेडिकेट किया है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको भी हटा सकते हैं, कोविड-19 को भी। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने जो पास्ट एक्सपीरियंस है उनको अदर जैसे कि एपिडेमिक्स है इम्प्लीमेंट करना चाहिए इस टाइम करने के लिए। कोविड-19 के द्वारा हमें पास्ट एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए, चाणक्य द्वारा कहा गया था। अब देख लेते हैं कनेक्शन क्या है कोविड-19 और HIV वायरस के बीच में। ये दोनों ही कंटेजियस और लाइफ थ्रेटनिंग, इनकी वजह से जान जा सकती है, ऐसे डिजीज़ हैं। 70% जो जान है कोविड-19 पेशेंट्स की, वो उनकी जा रही है जो कि पहले से ही कोविड-19, TB, एड्स, डायबिटीज़ जैसी बीमारियों से ग्रसित हैं। और फियर और स्टिग्मा है उस सोसाइटी के अंदर, दोनों ही डिजीज़ के बारे में है। और वो दोनों ही है वो मतलब वल्नरेबल सेक्शन है, जो हमारे एल्डर्स हैं और जो पहले से बीमार हैं, उन सभी को, उनके लिए ज़्यादा वल्नरेबल है ये। और गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है वो भी अच्छे से नहीं आ रहा है। फिर हम लेसन्स क्या ले सकते हैं, जो पहले हमारे एपिडेमिक्स देख चुके हैं उनसे हम अवेयरनेस फैला सकते हैं लगातार। अगर हम अवेयरनेस फैलाते रहेंगे और प्रमोट करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे कि मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग, उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। और हम अवेयरनेस कैसे कैसे फैला सकते हैं, हम TV, रेडियो, जैसे कि हमारी मूवीज़ होती हैं, शॉर्ट फिल्म्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं, उनको बनाकर डाल सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि अवेयरनेस को फैलाया जा सके। इंटरनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है, क्योंकि हमने देखा कि स्टेट और सेंटर के बीच में काफ़ी ज़्यादा रस्साकसी देखने को मिलती है, तो उसे दोनों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए और शेयर करनी चाहिए इन्फॉर्मेशन को, रिसोर्सेज को, नॉलेज को, टेक्नोलॉजीज़ को, एक्सपीरियंस को, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ को, ताकि कोविड-19 की स्प्रेड को रोका जा सके। फिर ग्लोबल कॉपरेशन है वो भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनको एक साथ मिलकर काम करना होगा। और जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, गावी जो वैक्सीन अलायंस है, और यूनाइटेड नेशंस है, उनको भी साथ में मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कंट्री या फिर एक व्यक्ति या फिर एक कॉन्टिनेंट का इशू नहीं है, ये पूरी दुनिया का इशू है। फिर फंडिंग का भी बढ़ाने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट है उसको स्पेशल फोकस देना होगा फंडिंग के ऊपर, बिकॉज जब हमारे पास पैसे की कमी होती है तो वहाँ पे वैक्सीन की भी कमी हो जाती है, मेडिसिन की भी कमी हो जाती है, और साथ ही साथ अदर मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो भी हम नहीं पहुँचा पाते हैं हमारे जो नागरिकों के पास में। फिर हमारा जो अगला पॉइंट है वो क्या है, रिमूव करना होगा स्टिग्मा और जो वैक्सीन हेजिटेंसी देखने को मिल रही है, मतलब कि अगर वैक्सीन है और फिर भी उसके लिए वो नहीं ली जा रही है लोगों के द्वारा, तो उसको भी रिमूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी सारे जो मिसकंसेप्शन है वो भी देखने को मिल रहे हैं सोसाइटी के अंदर कोविड-19 और उसकी वैक्सीन से रिलेटेड, तो उनको अच्छे से उनको हमें दूर करना चाहिए, उसके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। और लीडर्स में वो एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि अगर वो सबसे पहले आएंगी वैक्सीन लगवाने के लिए, तो बाकी सब उनको फॉलो करेंगे। फिर हमें इंश्योर करना होगा प्रॉपर सप्लाई चेन, क्योंकि एक वैक्सीन को क्या चाहिए, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए। अगर उसे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो वो ख़राब हो जाएगी। वैक्सीन की वेस्टेज भी होती है, जिसकी वजह से जो वैक्सीन है उसकी शॉर्टेज हो जाती है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए भी हमें वैक्सीन की जो सप्लाई चेन है उसको ज़्यादा देखना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए। और रिमूव करने होंगे जो बैरियर ऑफ एक्शन है, क्योंकि लोगों के बीच में काफ़ी सारे मिसकंसेप्शन देखने को मिल रहे हैं, झूठ है, फेक न्यूज़ है, और जो सैनिटेशन है, हाइजीन है, उन सब की भी कमी देखने को मिल रही है। हेल्थ केयर की कॉस्ट है वो भी बढ़ रही है, उनके माइंड में ये चल रहा है। और फियर है अनएम्प्लॉयमेंट का, कि उनकी जो नौकरी चली जाएगी, जोकरी क्या होता है
फिर स्पेशल फोकस देना होगा वल्नरेबल पॉपुलेशन के ऊपर। ये कौन कौन सी हैं, जैसे कि हमारे सीनियर सिटीजन हैं, एल्डर वन है, और जो पीपल हैं जिनको पहले से ही क्रॉनिक डिजीज़ हैं, हमारे बच्चे हैं, या फिर प्रेग्नेंट वुमेंस हैं, वो हमारे उनको भी इसको वो भी ज़्यादा वल्नरेबल है इससे, तो इनको वैक्सीनेट करना चाहिए प्रॉपर केयर के साथ में। फिर टेक्नोलॉजी का यूज़ क्या कर सकते हैं हम, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं जैसे कि हमें जो काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हम डायरेक्टली नहीं पहुँच सकते हैं, तो उसे करने के लिए उस वहाँ पे पहुँचाने के लिए हम ड्रोन का यूज़ कर सकते हैं। हम यूज़ कर सकते हैं रोबोट का, ताकि हम जो पहले ही इस वायरस से इन्फेक्टेड हुए हैं, तो उनको मेडिसिन देने में, फूड देने में, या फिर और भी काफ़ी सारी सर्विसेज होती हैं उनको देने में हम रोबोट का यूज़ कर सकते हैं, और उनको डायग्नोज करने में भी हम रोबोट का यूज़ कर सकते हैं। फिर चैलेंजेस क्या होंगे, वैक्सीन हेजिटेंसी है और अनहाइजेनिक बिहेवियर है, वो भी हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारे लोग अच्छा बिहेवियर नहीं रखते हैं, अनहाइजेनिक तरीके से रहते हैं, उसकी वजह से भी ज़्यादा बीमारियाँ हो जाती हैं। फंडिंग और कॉपरेशन दोनों की कमी है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। फिर है लॉकडाउन है, वो बिना लोगों की कंसर्न के हुआ है, और उसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन और आइसोलेशन की फीलिंग उनके अंदर पैदा हो रही है, तो उसे भी हटाने की ज़रूरत है। और पुअर कंट्रोल है हमारा फेक न्यूज़ के ऊपर। इवन लीडर्स हैं वो भी सूडो साइंस को फैला रहे हैं, जो कि ना तो किसी प्रिंसिपल पे बेस होती है, ना किसी डाटा के ऊपर। जैसे कि रिसेंटली हुआ था कि काऊ डंग है, उससे अगर आप पूरी बॉडी पर लगा लोगे तो आपको नहीं होगा ये। और पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अच्छा नहीं है, और स्पेंडिंग भी कम देखने को मिलती है हेल्थ सेक्टर के ऊपर। फिर वे फॉरवर्ड क्या देख सकते हैं, हमें क्या ज़रूरत है, हमें एक नेशनल पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। कंटिन्यूस हमें अवेयरनेस फैलाती रहनी होगी, ताकि हम स्टिग्मास को दूर कर सकें। हमें इंक्रीज़ करनी होगी फंडिंग, और कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत है स्टेट्स के साथ में। डेवलप कर सकते हैं हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, और स्पेंडिंग को भी बढ़ा सकते हैं। हम इंटेंसिव फॉलोअप कर सकते हैं, जो एक्शन प्लान बना सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर फॉलोअप नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो काम किया है वो सही है या नहीं है। फिर हमें कोलैबोरेट करना होगा इकोनॉमिस्ट के साथ में, साइंटिस्ट के साथ में, डॉक्टर्स के साथ में, रिसर्चर्स के साथ में, या फिर सिविल सोसाइटीज़ के साथ में, और पॉलिसी मेकर्स के साथ में, ताकि प्लान्स को और स्ट्रेटजीज़ को बनाया जा सके कोविड-19 से लड़ने में। फिर हमारा कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन के लिए हम कह सकते हैं कि हमें जो ऊपर मेंशन किए गए हैं स्टेप्स हैं उनको गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए, और गवर्नमेंट को ही नहीं बल्कि लोगों को भी एक साथ मिलकर काम करना होगा इस डायरेक्शन के अंदर। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना होगा, ताकि कम से कम फैलाव हो इसका, और हमें हेल्प करेगा काफ़ी सारी लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने में, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है उसको भी अचीव करने में, जो कि है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको अगर मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है, कम लग रही है, तो आप यहाँ पे यूट्यूब के अंदर ऑप्शन होता है एक कॉर्नर के अंदर, उसके अंदर 3 डॉट्स बनी होती हैं, तो आप उसके ऊपर क्लिक करके और प्लेबैक स्पीड है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सो आई होप आपने एंजॉय किया होगा वीडियो को। सो दिस इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।